और आखिर के कुछ सेकंडों में सर एक बहुत महत्वपूर्ण आपसे मैं बात समझना चाहता हूं। लोग ये जानना चाहते हैं कि जैसे हिंदुइज्म में या हिंदुस्तान में राजा राम मोहन राय को सेलिब्रेट किया गया समाज सुधारक के तौर पर, इस्लाम के संदर्भ में रिफॉर्म्स को जब आप देखते हैं तो सर कहां पाते हैं स्थितियों को? सर मैं ये मानता हूं, देखिए जैसे मानिए रिफॉर्म, देखिए रिफॉर्म तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक समाज के अंदर पूरे तौर से शिक्षा नहीं आएगी और सोचने की आज़ादी नहीं होगी, तब तक संभव नहीं है। लेकिन इन परिस्थितियों में भी कि जहां शिक्षा कम है, और एक बात ध्यान रखिएगा, मैं कुरान की एक आयत से आपको बताता हूं। कुरान ने जो प्रॉफिट का मिशन बताया है वो बताया है लोगों को ज्ञान देना, वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा वयुज़क्की। चूंकि किताब और हिकमत, ज्ञान और प्रज्ञा से, जिसे सैंक्टिटी कहते हैं, आदमी प्योरीफाई होता है, तो वो बताया। लेकिन एक लाइन में एक बात और कही है, 3 जगह यह आयत है मगर एक जगह एक बात और कहती, और वो कही वयदा अनहुम इसरहुम वल अगलाल लती कानत अलैहि। और प्रॉफिट का ये भी जिम्मेदारी है कि इंसानियत के गले में और पैरों में पड़ी हुई जंजीरों और बेड़ियों से उन्हें मुक्त कराए। और इस पर सारे कमेंटेटर्स एग्रीड हैं पहले दौर के कि इसका मतलब था क्लर्जी, मिडिल मैन, जो बीच में जो अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, हम बताएंगे तुम्हें कि दीन क्या है, उनसे आज़ादी दिलाना मकसद था। आज अगर आप गौर करिए तो उस दिन में सबसे ज़्यादा मिडिल मैन मौजूद है। ये मिडिल मैन कहाँ से आ गए? जब शिक्षा नहीं होगी तो मिडिल मैन बीच में आएंगे। जिस दिन शिक्षा हो जाएगी उस दिन मिडिल मैन गायब हो जाएंगे। अगर होंगे भी तो उनका प्रभाव नहीं होगा। तो ये जब तक आप वो सिचुएशन नहीं आती, मगर एक बात कह दूं मैं आपको, आज तो नया नया मामला है। अभी तो राजनीतिक कारणों से कई लोग जो स्वीकार करेंगे वो भी सार्वजनिक तौर पे मानने को तैयार नहीं होंगे। 3 तलाक का खत्म होना भारत में और सरकार का उस पर कानून लाना, जितने लोग बहस करते थे, जब मैंने उन्हें बताया, हमारे मित्र हैं, मैंने उन्हें बताया भाई कभी इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की हिस्ट्री पढ़िए, जिस दिन 3 तलाक अलाउ की गई थी उसी दिन इसको पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया था। 40 कौड़े, आपकी पिटाई कर रहे हैं, पिटाई तो पनिशेबल ऑफेंस है ना। आज तो जिंदा नहीं रहेगा आदमी 40 कौड़े खा के। तो आज भले कोई स्वीकार करे या ना करे, पर जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, लेकिन फैसले से 3 तलाक नहीं रुकी। अगले 1 महीने में 500 से ज्यादा हुई थी। और 2019 में जब ये कानून पास हो गया, आई होप कि आप लोग, मैं आशा करता हूं आपको पता हो कि ये फिगर अब क्या है। मुस्लिम समाज में तलाक की दर में 91% से ज्यादा की कमी हुई है। 91। अब अगर इतने परिवार टूटने से बच गए, इतने बच्चों को परेशानियां नहीं होंगी, इतनी महिलाओं को नहीं होंगी, और वो परिवार हैं, तो ये कुछ अच्छा काम हुआ है या नहीं हुआ? तो आज भले स्वीकार मत कीजिए, लेकिन अब से 50 साल बाद, 100 साल बाद नरेंद्र मोदी जी को भारत नहीं दुनिया में याद किया जाएगा इस काम के लिए।